कृतिका जिसकी उम्र लगभग 35 साल रहती है और कृतिका ना सिर्फ शादीशुदा बल्कि 2 बच्चों की मां भी रहती है। बाकी एक दिन वो एक 16 साल के लड़के के साथ कुछ ऐसा करती है जो कि बेहद निंदनीय और बहुत बड़ा अपराध है। और ये बात सिर्फ वो नहीं जान रही होती है बस, बल्कि इसमें उसकी मदद उसका पति भी कर रहा था। तो आखिर ये क्या कहानी और कृतिका एक 16 साल के लड़के के साथ ऐसा क्या करती है जबकि वो भी 2 बच्चों की मां रहती है। तो इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच रूबरू हुई हूँ, आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है, साथ ही एक बहुत बड़ी सीख भी देके जाने वाली। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, रोज की तरह सबसे यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हर रोज मैं आप लोगों तक नई रोचक कहानियां लेके आती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रायगढ़, और इसी राजगढ़ में एक छोटा सा गांव खेमापुर। इसी खेमापुर का रहने वाला विक्रम, जिसकी पत्नी रितिका देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। विक्रम प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता। विक्रम के परिवार में विक्रम की पत्नी के अलावा विक्रम के मां और पिताजी, विक्रम की उम्र लगभग 45 साल, और विक्रम रितिका के 2 बच्चे भी रहते हैं, एक अंश और एक सानवी। ये विक्रम जो है मेहनत मजदूरी करता और अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता की बखूबी देख रेख करता और उनको हर खुशी देने की कोशिश करता। बाकी जो विक्रम की पत्नी रितिका रहती है, वो दूसरों का देख के अपने आप को भी वैसा ही रखना चाहती। वो चाहती कि मेरे घर में कूलर हो, मेरे घर में एसी हो, मेरे घर में फ्रिज हो, मेरे घर में बढ़िया बढ़िया सोफे लगे हो, अच्छे कर्टेन पर्दे लगे हों, अच्छा घर हो, साजो सजावट बढ़िया हो, अच्छे कपड़े पहने, और एक तरह से मानिए तो लग्जरी लाइफ की वो बात करें तो लग्जरी लाइफ की बात सोचती। और हमेशा दूसरों का देख के वो यही सोचती रहती कि ये सब कैसे मिल सकता है। कभी कभी वो विक्रम से कहती कि मैं सोच रही हूं कि क्यों ना मैं भी बाहर निकल के कुछ काम करूं, हम दोनों काम करेंगे तो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है। बाकी विक्रम कहता है कि हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, मैं तो कंपनी में काम कर लेता, इतनी मेहनत का काम रहता है, और तुम ठहरी एक महिला और ऊपर से कम पढ़ी लिखी, तुम क्या काम कर सकती हो? तुम रहने ही दो, घर संभालो, क्योंकि घर में भी ढेर सारे काम होते हैं। अब ये बातें कह के रितिका को विक्रम घर से निकलने नहीं देता था, और इधर रितिका बार बार अपने इन सुनहरे सपनों को लेकर सोचती रहती। और जब भी कामकाज से खाली होती तो उसी के पड़ोस में एक महिला रहती जिसका नाम बिमला होता। बिमला के परिवार में बिमला का पति राजदेव, बेटा शुभम जिसकी उम्र 16 साल, और रितिका को जब भी कामकाज से खाली होती, बच्चे स्कूल चले जाते, तो आके बिमला के पास बैठती और अपने सुख दुख की बात किया करती। और अक्सर औरतें जब कामकाज से खाली होती हैं तो आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा संपर्की, कोई ना कोई ऐसा पड़ोसी जो रहता है जिससे अपने दुख सुख की बातें कर लिया करती। अब जो रितिका रहती है वो भी बिमला के पास जाती और घंटों घंटों तक दोनों बातचीत करती, एक दूसरे के सुख दुख को जानती। वक्त गुजर रहा था, दोनों में अच्छी दोस्ती।
अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे इनके संबंध भी गहरे होते जाते हैं। अब एक दिन रितिका की नजर शुभम पे पड़ती है और इनकी लाइफ स्टाइल जो रहती है वो बढ़िया रहती है, क्योंकि जो राजदेव वो रेलवे में जो कि सरकारी सर्विस कर रहा होता है, अच्छी खासी तनख्वाह होती है, रहन सहन बढ़िया होता है। अब इन सब चीजों को देख के रितिका एक दिन मन में सोचती है कि अगर जो कुछ उपाय किया जाए तो हम लोग भी इनकी तरह जिंदगी जी सकते हैं, और एक प्लान बनाती है। एक दिन सुबह से बैठी हुई थी, तभी आज छुट्टी का दिन रहता है। शुभम भी अब रितिका के बच्चों के साथ खेलने आता है, और जब आता है तो रितिका कहती है कि ऐसा है वो तो अपने नानी के घर चले गए क्योंकि कई दिनों की छुट्टी थी। ऐसा है कि कुछ सामान लाना है, तुम ला दो। शुभम कहता है कि ठीक है आंटी। अब वो शुभम जाता है और जहां से उसकी घर के सामान आते वहां से सामान लेता है और लाके रितिका को देता है। रितिका कहती है कि ऐसा आज तो पैसे नहीं, मैं कल पैसे दे दूंगी। इसमें शुभम कहता है कि अरे आंटी कोई बात नहीं, आपके पास जब होगा तब दे दीजिएगा। शुभम वहां से चला जाता है। अगले दिन भी फिर रितिका शुभम को आवाज लगाती है, बुलाती है। शुभम आता है तो उससे फिर कोई सामान मंगाती है। आज भी शुभम जाता है और वो सामान ला के दे देता है। अब रितिका को यह लगता है कि 15 से 16 साल का ये लड़का है, बिना पैसे दिए मैं जो मंगा रही हूं ला के दे रहा है, यानी इनके पास पैसे बहुत हैं। अब उस दिन वो शुभम को अपने घर के भीतर लेके जाती है और कुछ खाने पीने की चीज देती है। शुभम कुछ देर तो बैठता है, घर में बच्चे रहते नहीं, कुछ देर के बाद कहता है आंटी मैं जा रहा हूं। इस पे रितिका कहती है कि ऐसा है कि अभी जाओ मत, बैठो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। रितिका उसके बगल में जाके बैठ जाती है और शुभम के साथ अनैतिक काम करने लगती है, उसके अंगों से छेड़छाड़ करने लगती है। अब शुभम कहता है कि आंटी ये क्या कर रही हो। रितिका कहती है कि चुपचाप बैठे रहो, कुछ देर में तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब जब ऐसे कहती है तो शुभम चुपचाप से बैठा रहता है और कुछ देर के बाद देखते ही देखते रितिका अपने कपड़े उतार देती और उस 16 साल के लड़के को भी नग्न कर देती। इसके बाद गलत काम उसके साथ करने लगती। पहले तो ये शुभम को अच्छा नहीं लगता, पर कुछ देर के बाद शुभम भी उसका साथ देने लगता है। अब 1 घंटे के बाद शुभम अपने घर लौट जाता है। अगले दिन फिर रितिका उसको बुलाती है, उससे कहती है कि ऐसा तो कुछ सामान लाना है। शुभम लाता है। इसके बाद रितिका उससे फिर वही गलत काम करने लगती है। शुभम कहता है कि ये गलत है और हमारे माता पिता जानेंगे तो बड़ी बदनामी होगी और ऊपर से हमें बहुत मार लगाएंगे। अब रितिका कहती है कि ऐसा है कि तुम्हारे माता पिता जानेंगे तो तुम्हारी तो मार लगाएंगे, मेरा पति अगर जो जान गया तो मेरी जान ही ले लेगा। अब इतना कहती है कि तब तक रितिका का पति विक्रम दरवाजे पे आके सारा नजारा देख रहा होता है। शुभम भी नग्न अवस्था में और जो रितिका है वो भी नग्न अवस्था में। विक्रम जोर से चीखता है, शुभम डर जाता है, अपने कपड़े जल्दी जल्दी पहनता, वहां से भाग जाता है। अब इसी पीछे पीछे विक्रम भी शुभम के घर जाता है। शुभम के माँ और उसके पिताजी बैठ के बात कर रहे थे। विक्रम पहुंचता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा निहायती बदतमीज है और उसने तो मेरी पत्नी की इज्जत ही लूट डाली। जब ये बात शुभम के माता पिता सुनते हैं तो वाकई बड़े हैरान से हो जाते हैं। शुभम को देखते हैं तो शुभम भीतर से दरवाजा बंद करके पड़ा हुआ है कमरे में। दरवाजा खुलवाते हैं पर शुभम खोलता नहीं है। उनको भी ये लग जाता है कि शुभम से कुछ तो गलती हुई है। अब विक्रम से वो लोग माफी मांगते, कहते हैं कि बच्चा नादान है और नादानी में कुछ कर गया होगा तो हमें माफ कर दो, हम इस बात को उसे समझा देंगे। बाकी विक्रम कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा
और तुम लोगों की इज्जत की धज्जी उड़ा दूंगा। अब इस पे विक्रम के माता पिता डर जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा मत करो, मिन्नतें करने लगते हैं। विक्रम कहता है कि एक रास्ता है, अगर जो तुम लोग चाहो कि इस लड़के के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज ना कराऊं, मेरी पत्नी की इसने इज्जत लूटी है, जबरदस्ती किया है, तो तुम हमें 10 लाख रुपए दे दो। अब इस पे राजदेव और बिमला जो होते हैं, उनकी आंखें खुली को खुली रह जाती है। सोचता है कि पेमेंट मिलती है तो उसमें घर का गुजर बसर तो हो जाता है, पर इतने रुपए हम लोग इकट्ठा नहीं करके रखे हैं कि हम 10 लाख रुपए दे सकें। विक्रम से कहते हैं कि देख लो, रुपए तो इतने मेरे पास है नहीं। विक्रम कहता है मैं कुछ नहीं जानता, हमें कल तक तुम 10 लाख रुपए इंतजाम करके दो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ जाके एफआईआर दर्ज कराएंगे तुम्हारे बेटे के खिलाफ। अब इधर इतनी बात करके विक्रम चला आता है। अब इसके बाद राजदेव और बिमला दोनों बहुत परेशान, बड़े हैरान। तभी जो राजदेव लगभग 2-3 घंटे बाद अपने बेटे को बुलाता है और सारी बात पूछता है। शुभम सारी बात बताता है। अब जब राजदेव यह बात सुनता है, इसमें शुभम की कोई गलती नहीं, तो इस बात को पूछने के लिए वो विक्रम के घर जाता है। बाकी उसके घर में दाखिल होता है, इससे पहले ही उनके हंसने की आवाज सुनता है और ये समझ में आ जाता है कि दोनों पति पत्नी मिलके उसके बेटे के साथ बहुत ही घिनौना कृत्य किए हैं और ऊपर से पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब इधर जो विक्रम की पत्नी रितिका बार बार ये बात कह रही थी विक्रम से, कितने पैसे इकट्ठा मिलेंगे तो हम लोग क्या क्या खरीदेंगे और घर को कैसे मेंटेन करेंगे और एक गाड़ी भी ले लेंगे, ये तमाम बातें उसकी हो रही थी। अब जब ये बात राजदेव सुनता है तो अपने बेटे को लेके वो सीधे नजदीकी पुलिस थाने में पहुंचता है। और जब पुलिस थाने में पहुंचता है तो जो एसएचओ होते हैं थाने के, जो थाना इंचार्ज होते हैं, उनके सामने बताता है सारी बात कि कैसे शुभम को कृतिका बुलाई और कैसे उसके साथ हो घिनौना काम की, गलत काम की, और इसके बदले में अब 10 लाख रुपए मांग रही है, वरना हमारे बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पति पत्नी कह रहे हैं। अब जब सारा मामला वहां के थाना इंचार्ज सुनते तो भी बड़े हैरान हो जाते हैं कि लड़की का तो रेप हमने सुना था, पर लड़कों के साथ भी जोर जबरदस्ती कोई ऐसे कर सकता है, और वो भी महज अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, रोजमर्रा के जीवन में जो जरूरी साधन है उसको पूरा करने के लिए किसी भी लड़के के साथ ऐसा घिनौना कृत्य और उसको तबाह और बर्बाद करने की धमकी, उसकी लाइफ बर्बाद करने की धमकी। अब जब ये बात थाना इंचार्ज सुनते हैं तो ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करते हैं बल्कि एक पुलिस की टीम लेते हैं और सीधे विक्रम के घर पे दबिश देते, छापा पड़ता है। दोनों पति पत्नी को उठाया जाता है, थाने लाया जाता है और जब बिठा के उनसे पूछा जाता है तो पहले तो विक्रम कहता है कि जो इनका बेटा शुभम है वो मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, घर में मैं था नहीं, बच्चे ननिहाल गए और इसका आना जाना पड़ोस का है तो इसलिए आना जाना लगा रहता था। ज्यादा दिनों से इसकी गंदी नजर मेरी पत्नी पे थी और जब देखा कि मेरी पत्नी अकेली है तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। बाकी कहते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों की हेकड़ी ढीली हो जाती है जब पुलिस के डंडे उसके सिर्फ जिस्म पे नहीं बल्कि उसके दिलो दिमाग पे पड़ते हैं। अब जब पुलिस की शक्ति बढ़ती तो विक्रम तो नहीं टूटता, पर रितिका टूट जाती है और टूटती है तो अपने शौक को लेकर बताती कि उसे शौक था कि उसके घर में अच्छे अच्छे सामान हो, लग्जरी लाइफ हो, और जिसके लिए उसके पति के पैसे उतने पूरे नहीं हो पा रहे थे कि उस सारी चीजें वो खरीद सके। इसलिए वो एक दिन प्लान बनाती कि अगर जो इनसे हम लोग 10 लाख रुपए ऐंठ लेते तो अच्छा घर मेंटेन कर लेंगे, गाड़ी भी ले लेंगे और तमाम अपने शौक पूरा करने का सामान भी ले लेंगे। बाकी इनका प्लान फेल हो जाता है। अब जब थाना इंचार्ज सब बात जानते तो दोनों पति पत्नी को पॉक्सो एक्ट के तहत और तमाम धाराएं लगा के इनको जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। अब कानून तय करेगा कि रितिका और विक्रम को कौन सी सजा मिलेगी। फिलहाल में उनके
दोनों बच्चे तो अपने ननिहाल में नाना नानी के पास है। बाकी इधर जो शुभम है, क्या इस घटना को पूरी तरह से वो भूल सकता है? क्या ये बात जिंदगी भर उसके जेहन में पड़ी रहने वाली? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही रितिका और विक्रम को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।